ये सेकंड चैप्टर का 2.7 एक्सरसाइज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसके एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले ये यूनिट स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी कि हमें 48 के पहले तो फैक्टर्स निकालने हैं, फिर 84 के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हमें देखना है इन दोनों के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन कौन से हैं। तो इसको करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड ट्रेडिशनल मेथड है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो आपको मैं बताता हूं। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 48 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, यानी फैक्टर्स मतलब 48 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में, 2 की में, 3 की में, 4 की में, 6 की में, 8 की में, 12 की में, 16 की में, 24 एंड 48 खुद की टेबल में। उसी तरह हम 84 के देखेंगे। 84 किस किस की टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6, 7। 84 7 की टेबल में भी आता है, ठीक है। 7 10 70, 7 11 77, ओके हाँ। 7 12 21 28 42 एंड 84, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? द कॉमन फैक्टर्स आर। अब हम इसमें देखेंगे इसमें फैक्टर्स कॉमन कौन कौन से हैं जो दोनों की टेबल्स में आ रहा है। 48 की टेबल में भी आ रहे हैं, I mean, वो नंबर्स जो 48 की टेबल, वो नंबर्स जिनकी टेबल में 48 आता है और वही नंबर जिनकी टेबल में 84 भी आता है। यानी कि 48 1 की टेबल में भी आता है, 84 भी 1 की टेबल में आता है, 48 2 की में भी आता है, इसमें भी आता है, 48 3 में भी आता है, इस 3 में भी आता है, ठीक है। 4 में भी आता है, इस 4 में भी आता है, क्लियर है। उसके बाद 6 में भी आता है, दोनों 6 में भी आते हैं। 6 की टेबल में 48 भी आता है, 6 की टेबल में 84 भी आता है। इजी है अभी तक, तो हमें बस अब इतना ही करना है, ठीक है। फिर सीधा आता है 12। 48 12 की टेबल में भी आ रहा है और 84 भी 12 की टेबल में भी आ रहा है। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है। तो आपने देख लिया इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 1 2 3 4 6 एंड 12। तो आप इसको लिख देना पहले। The common factors are 1 2 3 4 6 and 12, ओके। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? वो है 12। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है 12। एचसीएफ हो गया आपका 12। कुछ नहीं करना। अगर जब भी आपको एचसीएफ फाइंड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप 48 देख लो, 48 किस किस की टेबल में आता है वो लिख लो। फिर 84 है, वो किस किस की टेबल में आता है वो लिख लो एंड तक, ठीक है। फिर आप उसमें कॉमन निकालो कि 48 और 84 दोनों किस किस की टेबल में आ रहे हैं, यानी कि 1 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 की टेबल में भी ये दोनों आते हैं, 3 की टेबल में भी ये दोनों आते हैं, 4 की टेबल में भी ये दोनों आते हैं। तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका एचसीएफ हो जाता है। ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप इसी को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो मेरा फेवरेट है, और इस मेथड से आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। 6 7 8 9 10 अगर आप मैथ्स लेते हैं या मैथ्स आगे बढ़ाते हैं तो आपको वो वाला मेथड हमेशा यूज आएगा। वो आपको मैं बताता हूं। आपको करना क्या है उसमें, आपको कुछ नहीं करना। 48 को लिखना है ऐसे और 84 को भी लिखना है ऐसे। थोड़ा सा दूर लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे। आप हमेशा डिवाइड करते हैं सबसे छोटे नंबर से। आपको डिवाइड करना शुरू करना है 2 से। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से नहीं होगा तो 4 से करेंगे, सॉरी आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 2 4 8। आप भले इसको ऐसे डिवाइड कर करके देख लें,
जिसको नहीं आता हो, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8। ठीक है, ऐसे करना है। आ गया 24 आ गया। अब 24 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। आप भले डिवाइड कर करके देख लेना, सॉरी। ठीक है, आपको इस तरह से डिवाइड कर देना आना चाहिए। 2 की टेबल में 12 कितने टाइम है? 2 6 सा 12। ठीक है, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 2 3 सा 6। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा सीधा 3 से। 3 1 सा 3। ठीक है, इसको मैं डाल रहा हूं। बस आपका ये जो आप HCF निकालते हैं तो आपको ये एंड तक 1 ला देना है। ओके, इतना आप कर लेंगे। अब उसी तरह 84 का देखो। 84 को 2 से डिवाइड करके देख लेना भले। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4। फोर्टी 42 आ गया। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4। ठीक है, 42 2 की टेबल्स में कितने आ रहे हैं? 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। ठीक है, 42 आप डिवाइड करके देख लेना भले। 2 सा 4, 2 1 सा 2। ठीक है, उसके बाद 21 2 की टेबल में आता है? नहीं आता। अब आप 21 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3 की टेबल में 21 कितने टाइम आता है? 3 7 सा 21। अब 7 आ गया। 7 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 7 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 7 होगा सीधा 7 से डिवाइड। 7 1 7। समझ गए? इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है? 48 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 84 के आ गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आप देख लो इसमें कॉमन क्या क्या आए हैं। एक बार 2 कॉमन आ गया दोनों में। जितनी बार कॉमन आए उतनी बार लिखना है। फिर 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर ये 2 है। अब इधर 2 नहीं है तो आप इसको नहीं लिख सकते। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है तो आप इसको नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन 3 है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी एक बार 3 है। यानी कि आपको वो नंबर्स को फाइंड आउट करना है जो दोनों में आए हैं। यानी कि 2 2 बार आया है यहाँ पे और 2 2 बार 84 में भी आया है। 3 एक बार यहाँ पे आया, 3 एक बार यहाँ पे आया। जो सिंगल सिंगल आया उनका आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको वही वही लिखना है जो दोनों में रिपीट हुए हैं। तो कौन कौन से हुए? वो 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपका जो LCF आया वो आया है 12। क्लियर है? समझ आया? तो दोनों में से कौन सा मेथड है तो प्लीज आप मुझे को समझाइएगा कि आपको पसंद कौन सा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी मेथड के साथ बढ़ूंगा क्योंकि ये थोड़ा इजी है। उसमें आपको सबके फैक्टर्स नहीं निकालने पड़ते, इसमें आपको सिर्फ डिवाइड करना है और जितनी बार भी कॉमन है उसको लिखना है और फिर अपना काम आगे बढ़ाना है। अब आया 132 एंड 165। तो हम देखेंगे 132 किस किस की टेबल में आता है और 165 किस किस की टेबल में आता है। 132 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12। 132 आता है 66 टाइम। ठीक है, 66 कितने टाइम आता है? 2 3 6, 33 टाइम। अब 33 2 की टेबल में नहीं आता, अब ये आता है 3 की टेबल में 11 टाइम। 11 1 सा 11। ठीक है, उसी तरह 165 2 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 165 3 की टेबल में आएगा? 6 + 1 7, 8 9 10 11 12। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 12 आ रहा है और 12 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड होने लायक है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 165 आता है 3 की टेबल में 55 टाइम। ना मान दो, डिवाइड करके देख लेना आप। 3 5 सा 15, 3 5 सा 50। ठीक है, 55 कितनी टाइम आता है? 3 की टेबल में नहीं आता है। अब आएगा ये सीधा 5 की टेबल में। 5 1 जा 5। ठीक है,
अब ये आगे 11 11 आता है 11 की टेबल में, इजी है। बस अब इसको क्या करना है, 132 कितने क्या क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 11, और 165 कितनी बार आया है, 3 इंटू 5 इंटू 11। 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 2 फिर से इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है और इसमें है, तो दोनों में कॉमन है, तो 3 का हो गया काम। 11 इसमें है और 11 इसमें भी है, तो 11 का भी हो गया काम। ठीक है, तो क्या होगा आपका 3 इंटू 11, 11 3 जा 33, तो इसका फैक्टर हो गया 33। अब आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो 132 एंड 165 का फैक्टर हुआ 33। ठीक है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, इजी है ना। हाँ, अब देखिए 1 और 7 का क्या है, 1 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 का क्या है 1 ही रहेगा, और 7 का क्या है 7 1 जा 7। ठीक है, तो 1 और 7 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो रहेगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि 1 की टेबल में 1 आता है और 1 की टेबल में 7 भी आता है, लेकिन 7 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहेगा। उसी तरह 1 एंड 14 का फोर्थ वाला 1 एंड 14 का क्या रहेगा, 1 1 टाइम जाता है और 14 कितनी बार टाइम जाता है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, तो इसका भी 1 ही रहेगा। कोई भी ऐसा नंबर जो जिसके साथ 1 हो तो उसका जो फैक्टर है वो 1 ही रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है 3 नंबर्स का 96, 64 एंड 112। 96 को पहले मैंने 2 से डिवाइड किया तो 48 आ गया, फिर 48 को 2 से डिवाइड किया फिर 24 आया, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया। अब 3 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 3 3 से हो, तो 3 1 जा 3। उसी तरह 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32 आया, फिर 32 को 2 से किया तो 16 आया, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को 2 से किया तो 2 आया, फिर 2 से को 2 किया तो 1 आया। उसी तरह इसका क्या 112 को 2 से किया तो इतना आया, 56 56 को 2 से किया 28, फिर 14, फिर 7, फिर 1। फिर मैंने लिख लिया 96 के क्या क्या फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5 टाइम था, 1 2 3 4 5 और 1 टाइम 3 था। उसी तरह 64 के लिख लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 थे। और 112 को भी लिख लिया हमने 1 2 3 4 टाइम 2 और 1 टाइम 7। ठीक है, अब इन सब में कॉमन 2 3 बार आया है, इसमें फिर 2 3 बार आया, फिर 2 इसमें 3 बार आया, फिर इसमें 3 बार आया, फिर इनमें 2 बार आया, तो ये नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ वही लिखना है जो तीनों में कॉमन आया है। अगर 4 नंबर होते तो चारों में कॉमन होना चाहिए थे, तो आपके 4 टाइम 2 तीनों में कॉमन आया, तो 2 इंटू 2 4, 4 1 जा 4, 4 जा 8, 8 1 जा 8 2 16, तो 16 आपका आ गया HCF। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड 112 एंड 176। हमें वो नंबर बताना है, बड़े से बड़ा नंबर जो 112 को भी पूरा डिवाइड कर दे और 176 को भी डिवाइड कर दे। मुझे पता है 112 बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो सकता है, 2 3 4 6 से भी हो सकता है, 176 भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमें वो बड़ा नंबर बताना है जो 112 और 176 को डिवाइड कर दे। तो सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें हमें निकालना था एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालना था। तो 112 का मैंने एचसीएफ निकाला, तो 112 को 2 से डिवाइड किया तो 56 आया, 56 को 2 से डिवाइड किया, वही करना है जैसा हमने अभी तक किया था। 56 को 2 से डिवाइड किया तो 28 आया, 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14 आया, 48 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आया। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक एक करके मैनुअली डिवाइड करके देख सकते हैं। ऐसे कर करके आप डिवाइड करो, जो आंसर आए 2 5 10 2 6 12
ठीक है, वो आंसर आप रखते जाइए, फिर उसको 2 से डिवाइड कीजिए, फिर वो आप आंसर यहाँ लिखते जाइए, जो आपको ये आंसर आता है वो आपको यहाँ लिखना है, और छोटे छोटे से नंबर से आपको डिवाइड करना होता है। इजी है, कुछ नहीं है दिक्कत इसमें। ठीक है, उसी तरह 176 को 2 से डिवाइड किया तो 88, 88 को 2 से डिवाइड किया तो 44, 48 को 4 को 2 से किया 22, फिर उस तरह 11। ठीक है, फिर हमने इसकी कॉमन फैक्टर्स देख ली, क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 1 2 3 4 5, और उस तरह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या थे, 2 1 2 4 टाइम 2 था, आपका आंसर 16 आ गया। ठीक है, तो वो 16 नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ओके, तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कॉमन। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी भी पड़ेगी साथ में, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो। 16 is the greatest number which exactly divide 112 and 176। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आ गए हैं अपनी 2.8 यूनिट पे। ये काफी इजी यूनिट है हमारी, इसमें सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स है यस और नो बताने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इज 10 फैक्टर ऑफ 623। इसका मतलब ये हुआ, क्या 10 623 का फैक्टर है, यानी कि 10 की टेबल में 623 आता है ये नहीं आता है। अगर आपको ये चीज पता करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 623 को 10 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 0 आ जाए तो समझना ये उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 0 ना आए तो समझना ये उसका फैक्टर नहीं है। तो आप जानते हैं 623 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, हमारे यस और नो थे ना। हाँ, इसका फर्स्ट का आंसर होगा नो, और रीजन इसका ये है, 10 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 623 सिंस सेकंड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर। यानी कि जो ये नंबर है वो 10 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। आप 623 को 10 से डिवाइड करके देख सकते हैं, पहले 10 से डिवाइड नहीं होता है ये। 10 6 60 2 10 2 20 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो यानी कि इससे डिवाइड नहीं होता है। तो आप इसको मिटा दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर को इससे डिवाइड करके देख लेना है। उसी तरह आपको 987 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये 987 पूरा डिवाइड हो जाए 7 से तो यानी कि इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो 987 7 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये है इसका आंसर यस। आप ना मान तो डिवाइड करके देख सकते हैं। 987 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7 2 7 4 जा 28 7 7 1 जा 7। ओके, आ गया आंसर, इजी था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या 80 12 की टेबल में आता है, सॉरी 12 की टेबल में 80 आता है, नहीं, नो, ना कि 80 12 से डिवाइड होता भी नहीं है। ठीक है, डी वाला मुझे खुद करके दिखाइएगा। ठीक है, ना समझ है तो प्लीज कमेंट्स में आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। सेम टू सेम सेकंड नंबर की क्वेश्चन है, चेक वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। आपको ये बताना है 5 इज अ फैक्टर ऑफ 725। क्या 725 5 का फैक्टर है? 5 की टेबल में 725 आता है, तो आपको ये बता दूं 5 की टेबल में अगर यूनिट प्लेस 0 या 5 हो तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं वो उससे डिवाइड हो जाता है। तो आप 725 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो का पूरा वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका है ट्रू, यस। सेकंड क्वेश्चन है, 7 इज अ फैक्टर ऑफ 398। क्या 7 की टेबल में 398 आता है? अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो उसको आप डिवाइड करके जरूर देख लेना। अगर डिवाइड पूरा हो जाए और अगर रिमाइंडर 0 0 आ जाए तो यानी कि यस है, अदरवाइज नो है। तो वैसे हाल फिलहाल 398 7 से डिवाइड नहीं होता, तो उसका हो जाएगा फॉल्स।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 944 इज अ फैक्टर ऑफ 8? नो, सॉरी, 944 8 से डिवाइड हो जाता है, बताना भूल जाता मैं, इसका है ट्रू। ना है समझ में तो आप डिवाइड करके भी देख लो। 944 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। ठीक है, हो गया। तो इसलिए मैंने इसका ट्रू किया, और फोर्थ वाला ट्रू और फॉल्स आप मुझे खुद करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। अब आ जाते हैं हम अपनी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, सो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। पहले मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं। और कह सकते हो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद की टेबल होती है उससे डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, इसके अलावा 2 किसी की टेबल में नहीं आता। उसी तरह 3 है, 3 1 की में आता है और 3 खुद की टेबल में आता है, उसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। सेम टू सेम 5 है, सेम टू सेम 11 है, सेम टू सेम 17 है। 17 खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। तो 1 से लेके 100 तक हमारे टोटल प्राइम नंबर है 25, यानी कि 25 ऐसे नंबर हैं 1 से लेके 100 तक जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो नंबर ऑफ हमारे 100 में से 25 नंबर से बाकी जो 75 है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 की में भी आते हैं, खुद की में भी आते हैं और किसी की टेबल में भी आ सकते हैं। जैसे कि हमारा 4 हो गया, 4 वो 1 की में भी आता है, 2 के में भी आता है और 4 खुद की में भी आता है, समझे। जैसे कि 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ये सारे कंपोजिट नंबर है जो बाकी 2 से ज्यादा की टेबल्स में आ जाते हैं, लेकिन ये स्पेशली वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 की में और खुद की में आते हैं। ठीक है, ये इतना आपको समझना पड़ेगा और आपको ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे। अगर आप ये नंबर याद कर पाएंगे तभी हम आगे का कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे इनको। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए, जो ये 2.9 है ये इसको वही कर पाएगा जिसको 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स याद होंगे। हमें बस ये बताना है इनमें से कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है। प्राइम नंबर वो होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, जो 1 की में आते हैं, खुद की में आते हैं, और जो बचे हुए वो कंपोजिट होते हैं। इज 49 इज अ कंपोजिट नंबर? क्या 49 कंपोजिट नंबर है? यस, 49 कंपोजिट नंबर है। इज 67 इज अ कंपोजिट नंबर? नो, 67 कंपोजिट नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। ओके, इज 99 इज अ कंपोजिट नंबर? यस, 99 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 99 1 की में भी आता है, 99 3 में भी आता है, 99 6 बहुत में आता है, 9 की में भी आता है। इज 73 इज अ कंपोजिट नंबर? नो, 73 कंपोजिट नंबर नहीं है। इज 59 इज अ प्राइम नंबर? यस, 59 बिल्कुल प्राइम नंबर है। इज 57 अ प्राइम नंबर? क्या सॉरी, इफ इज 75 इज अ प्राइम नंबर? क्या 75 प्राइम नंबर है? नो, 75 बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। इज 89 अ प्राइम नंबर? 89 प्राइम नंबर है क्या? यस, 89 प्राइम नंबर है। आपको ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। ये आपकी चैप्टर के एक्सरसाइज में होगा, पेज नंबर 282 में। तो 89 हमारा प्राइम नंबर है, यस बिल्कुल है। इज 91 इज अ प्राइम नंबर? नो, 91 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। सो लगते हमारे ये द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, आपको पता है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, बताइए। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 नहीं होता है, 2 होता है। ठीक है,
उसके बाद है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 25, 1 एंड 25 के बीच के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ये हो गए आपके 1 से लेके 25 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर्स। ये हमें लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्राइम नंबर विच डिफर बाय 2 आर। हुए आपके 3 एंड 5। 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर, 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स लगातार हैं, वो कौन से हैं? 2 एंड 3। और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो लगातार हो। 2 और 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ अब आ गए हम अपने 3rd, 4th और 5th और 6th क्वेश्चन पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। यानी कि यहाँ पे 12 है, हमें 2 ऐसे नंबरों का सम लिखना है जो प्राइम होना चाहिए और उन दोनों को ऐड करके 12 है। तो 12 तो बहुत तरीके से आता है, 6 + 6 आता है, 7 + 5 आता है, आता ही नहीं आता। और 12 बहुत तरीके से आता है, लेकिन हमें नंबर्स वो होने चाहिए जो प्राइम हो और उनको ऐड करके 12 आए। तो 12 हमारा ऐड आएगा जब हम 5 + 7 करेंगे। शर्त ये है दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और दोनों का सम 12 होना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरह हमें 18 करना है। 9 और 9 भी 18 होता है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 2 नंबर्स प्राइम होने चाहिए, उन दोनों का सम 18 आना चाहिए। तो क्या होगा उसका? 7 और 11, ये दोनों प्राइम नंबर और दोनों का सम आपका कितना आता है? 18। ठीक है, अब सी वाला देखो, 20 आपका कब आएगा? जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? 10 + 10 भी 20 होता है। ठीक है, 11 + 9 भी 20 होता है, लेकिन हमें चाहिए प्राइम नंबर। तो इसमें हम करेंगे 7 + 13। इजी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 13 है, इसको 15 मत समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन। हमें प्राइम नंबर बताना है 24 से जस्ट छोटा वाला, विच इज लेस देन 24। 24 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 24 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हमें वो नंबर बताना है जो 24 से जस्ट छोटा हो। 23। 36 प्राइम नंबर नहीं, लेकिन 36 से जस्ट छोटा कोई नंबर जो प्राइम हो। 36 के पहले तो बहुत सारे प्राइम नंबर, लेकिन 36 के जस्ट पहले कौन सा है? 31। और 41 से जस्ट छोटा कौन सा है? 40 नहीं है, 37। 41 के जस्ट पहले वाला। फाइंड द लीस्ट प्राइम नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन, ये इसका अपोजिट है। हमें 28 से जस्ट उसके आगे का प्राइम नंबर लिखना है। 28 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम नंबर है जो आता हो? 28 के जस्ट बाद 29 है। 41 एक नंबर है, उसके जस्ट आगे कौन सा प्राइम नंबर आता है? 43। ठीक है, और 77 के जस्ट आगे कौन सा आता है? 79। क्लियर है? उसी तरह 6th क्वेश्चन देखिए। 6th में क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर। इसमें हमने सम किया था, इसमें डिफरेंस करना है। हमें 2 प्राइम नंबर्स को लेना है और उनका डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो हम ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर हैं जिनको लिखें जिसका डिफरेंस 4 आ जाए? कोई बता सकता है? जब हम 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 7 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, हो गया। अब 10 के लिए क्या करेंगे? 10 में हम कर सकते हैं, जब हम 13 को 3 से माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 13 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। ये चैप्टर, ये वाला जो पार्ट है आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज ही नहीं आएगा। उसी तरह 15 के साथ क्या कर रहे हैं अपन? 15 के लिए आपको 17 - 2 करना पड़ेगा, तो आपको 17 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 17 भी आपका प्राइम है और 2 भी आपका प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसी के साथ हमारा ये जो मैथ्स का सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और समझना है तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को पॉज कर करके आप इसके आंसर्स नोटबुक में लिखना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद था तो लाइक भी कर देना। ये 13 था। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियोस।